ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों आमल की एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ये व्रत कल 20 मार्च को रखा जाएगा। कहा जाता है अमल की एकादशी पर आंवले या तुलसी से जुड़े यदि कुछ उपाय किए जाएं तो ये आपके जीवन में चली आ रही परेशानी से मुक्ति दिलाते हैं। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, संतान सुख आपको नहीं मिल पा रहा, आपकी शादी हो चुकी है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, जॉब करते हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, बिजनेस नहीं चल पा रहा, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े उपाय और आंवले से जुड़े ये उपाय करके आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, अपने घर की लड़ाई झगड़े को दूर कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस दिन आपको ये उपाय कब करने हैं, कैसे करने हैं। तो दोस्तों रंगभरी एकादशी के दिन कहा जाता है जो शादीशुदा जोड़े हैं, यदि वो तुलसी के पौधे में कलावा बांधते हैं और सुखी जीवन की कामना करते हैं, तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से वैवाहिक जीवन जो है वो सुख में रहता है। रंगभरी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को सुहाग की जो सामग्री होती है, जैसे कि लाल चुनरी है, चूड़ी है, सिंदूर है, इन चीज़ों को अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। कहा जाता है एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा आपको करनी है, लेकिन इस दिन तुलसी पर जल आपको अर्पित नहीं करना है, लेकिन आप परिक्रमा जरूर कर सकते हैं। फागुन माह में पड़ने वाली इस आमल एकादशी और रंगभरी एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष सबसे अधिक प्रिय है। कहते हैं आंवले के वृक्ष का ध्यान करने से मात्र 100 गाय के दान के पुण्य फल मिलता है। इसके स्पर्श करने से किसी भी कार्य को 2 गुना और इसका फल खाने से 3 गुना फल की प्राप्ति होती है। आंवला एकादशी के दिन आंवले के भी कुछ उपाय कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप संतान सुख पाना चाहते हैं, आपके संतान नहीं है, तो एकादशी के दिन आपको कोई भी 11 छोटे बच्चे हैं उनको आपको आंवले की कैंडी है, आंवले का मुरब्बा है, ये आपको खाने के लिए उनको देना है। साथ ही आप आंवले की कैंडी या मुरब्बे का पैकेट या डिब्बा भी मंदिरों में दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको संतान सुख के योग बनने लगते हैं। यदि आपके विवाह में किसी तरह की अड़चन आ रही है, मनचाहा वर पाना चाहते हैं या वधू पाना चाहते हैं, तो आंवला एकादशी के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आपको आराधना करनी है। साथ ही भगवान विष्णु को आपको आंवले का फल अर्पित करना है। ऐसा करने से आपको मन चाहे वर की प्राप्ति और मन चाहे वधू की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में धन पाना चाहते हैं तो आंवला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल शामिल जरूर करें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं तो आप पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इस दिन आप नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांध करके संभाल कर इसे अपनी तिजोरी में जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर रख लीजिए। ऐसा करने से कभी भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप अपने जीवन साथी की कोई भी मनोकामना पूरा करना चाहते हैं, उनकी कोई इच्छा ऐसी है जो अधूरी है, उसे पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए एकादशी का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है यदि आप आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के तने में 7 बार कच्चा सूत या कच्चा धागा लपेटते हैं और साथ ही पेड़ के पास भी घी का दिया जलाते हैं और अपने मन से जीवन साथी की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं, तो वो इच्छा उनकी ज़रूर पूरी होती है। अगर आप पढ़ाई करते हैं और आपको लगता है कि आपको मेहनत करने के बाद भी पढ़ाई में सफलता नहीं मिलती है, तो एकादशी के दिन आपको दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी चीनी डालकर भगवान विष्णु को इसका भोग लगाना है। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर एक विद्या यंत्र आपको धारण करना है। ऐसा करने से आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपको पढ़ाई में हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपका अच्छा बिजनेस आपका नहीं चल पा रहा है, तो आंवला एकादशी के दिन आंवले का वृक्ष आपको एक लगाना चाहिए और पूरे 1 महीने तक आपको उसकी देखभाल करनी है, उसको आपको सींचना है, उसमें आपको पानी देना है। इस तरीके से करने से जैसे जैसे आंवले का पेड़ बढ़ता जाएगा, वैसे ही दिन दूनी रात चुगनी तरक्की से आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। यदि आप जॉब करते हैं और जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, कोशिशों के बाद भी कोई अच्छा मौका आपको नहीं मिल पा रहा है आपके प्रमोशन होने का, तो आंवला एकादशी के दिन आपको दामोदर मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र स्क्रीन पर दिया गया है, ओम दामोदराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपको नौकरी में अच्छे अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। रंगभरी एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु की तो पूजा करते ही हैं दोस्तों, साथ ही आप भगवान शिव और माता पार्वती की भी इस दिन पूजा करने का विधान है, क्योंकि माना जाता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती पहली बार काशी गए थे। रंगभरी एकादशी के दिन तुलसी की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है और तुलसी में माँ लक्ष्मी वास करती है। रंगभरी एकादशी के दिन जब आप तुलसी की पूजा करें तो उनके शाम के समय घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। तुलसी पर जल आपको अर्पित नहीं करना है, लेकिन आप तुलसी की परिक्रमा जरूर कीजिए। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा के दौरान आपको पौधे की 11 बार कम से कम परिक्रमा करनी है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी परेशानी है धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उनके भोग में तुलसी दल शामिल जरूर करना ना भूलें, लेकिन तुलसी आप पहले से तोड़ लीजिए। भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करने के बाद में आप उनको खीर और केसर की भोग लगाइए और उसमें तुलसी दल शामिल जरूर करें।
रंग भरी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल चुंदरी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में जो भी आपकी परेशानी आ रही है वह दूर होती है और आपके रिश्तों में, आपके घर परिवार में प्रेम आने लगता है। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो आंवला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद में आंवले के जो पेड़ है उसकी जड़ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है। वहाँ पर आपको पुष्प, अक्षत, रोली और चावल आपको अर्पित करने हैं। चावल ध्यान रखिए टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साथ ही अपने मन में आपकी जो भी प्रार्थना है उसको करते हुए वहाँ पर आपको पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती है। आंवला एकादशी के दिन घर में आप आंवले के पेड़ को लगा सकते हैं। ये बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इस पेड़ के असर से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस पेड़ की नियमित पूजा करने से और इस पर जल अर्पित करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। कभी भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपको पैसों की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतरना शुरू हो जाएगा। कहा जाता है आंवला एकादशी के दिन यदि आप आंवले को कुछ समय के लिए जल में रख दीजिए और इसके बाद इस पानी को आप पूरे घर में, घर के हर एक कोने में छिड़क दीजिए और साथ ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते समय इस जल को आपको छिड़कना है। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति आती है, घर का जो कलह कलेश है वो दूर होता है। इन उपायों को करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो रंग भरी एकादशी के दिन दोस्तों इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को भोग में आप तुलसी दल शामिल ज़रूर कीजिए। भगवान विष्णु की जो प्रिय चीज़ें हैं उनको पंचामृत का भोग ज़रूर लगाएं, तुलसी दल शामिल करें। साथ ही दल के बिना कहा जाता है भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन भगवान शिव को भी आप फल फूल मिठाई या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु की जो प्रिय चीज़ें होती है, पीले रंग की चीज़ें इनको पसंद होती है तो उन चीज़ों का भोग ज़रूर लगाइए। पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई, इन चीज़ों को अर्पित करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है तो भूल कर भी एकादशी के दिन इन कार्यों को ना करें वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलता। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित होता है। इस दिन चावल खाने से इंसान को अगले जन्म में रेंगने वाली जीव की योनि मिलती है। एकादशी के दिन नाखून या बाल काटना मनाही होती है। इन कार्यों को करने से कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती है। साथ ही हमारे देवी देवता जो होते हैं वो नाराज होते हैं। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा आप कर सकते हैं लेकिन तुलसी में जल अर्पित आपको नहीं करना है। साथ ही इस दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। भगवान विष्णु के भोग के लिए तुलसी के पत्ते आप पहले से तोड़कर रख सकते हैं वरना ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। रंग भरी एकादशी के दिन तामसिक भोजन से परहेज करें। कोशिश कीजिए इस दिन आप किसी तरह का तामसिक भोजन ना करें। आंवला एकादशी के दिन जो व्रत करते हैं सुबह पूजा करने के बाद उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए। रंग भरी एकादशी की तिथि 20 मार्च की रात्रि 12:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 मार्च को 2:22 पर यह तिथि समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रंग भरी एकादशी का व्रत 20 मार्च यानी कि कल रखा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ तुलसी और आंवले से जुड़े ये उपाय आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।